औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? मेरे एक बहुत प्यारे दोस्त मलिक वसीम साहब जो कि मुल्तान में रहते हैं, अचानक से मुझे फ़ोन किया कि फ़िरोज़ आ जाओ, कहीं चलते हैं घूमने फिरने। सर्दियों का मौसम है, स्नोफॉल पे चलते हैं। मलिक नदीम साहब को भी छुट्टी है। मलिक नदीम साहब मलिक वसीम साहब के भाई हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। रास्ते में हमारी फ़ोन पे भी बात होती रही। मुल्तान पहुंचा तो हम मिले, फिर उसके बाद हमने चाय पी, थोड़ी सी गपशप की, फिर सफ़र पे रवाना हो गए। सुबह हम इस्लामाबाद पहुंचे। सबसे पहले हमने पीर मेहर अली शाह सरकार की दरबार में हाज़िरी दी। सुबह सवेरे के टाइम ठंडे मौसम में पीर मेहर अली शाह सरकार की दरबार में सलाम किया, दुआ की। दुआ करने के बाद हम यहाँ से रवाना हुए और इमाम बरी सरकार की दरबार में हाज़िर हुए। वहाँ सलाम पेश किया। इमाम बरी सरकार की दरबार में हमने सलाम किया, फिर उसके बाद दुआ की तमाम दोस्तों के लिए, मुल्क पाकिस्तान के लिए और अपने महफूज सफ़र के लिए, और वहाँ से रवाना हो गए। हमने सबसे पहले चाय पी, फिर उसके बाद मरी का सफ़र शुरू हुआ। फिर हम मरी पहुँचे। मरी पहुँचते हुए हमें सबसे पहले भूख लगी, तो हमने सोचा सबसे पहले हम खाना खाते हैं। तो मरी माल रोड की सौगात, स्पाइसी एंड क्रिस्पी फ़िश फ्राई। खाना खाने के बाद हमने चाय पी। सर्दी बहुत ज़्यादा थी, हमने गपशप की, फुल एंजॉय किया, घूमे फिरे GPO चौक। अगली सुबह हम वहाँ से रवाना हुए, कश्मीर पॉइंट की तरफ गए। वहाँ से आगे गवर्नमेंट हाउस है, उसके साथ एक वॉकिंग ट्रैक है। सर्दियों की वजह से वहाँ पे रश नहीं था, तो हमें भी सर्दी लगी हुई थी। हमने सोचा कि वॉक नहीं करते, गाड़ी में ही ट्रैवल करते हैं, तो वहाँ पे गाड़ी में चले गए। घूमते फिरते मरी से रवाना हो गए। रास्ते में बारिश होने लगी, जो कि आहिस्ता आहिस्ता बर्फबारी में तब्दील हो गई।
नथिया गली है। हम नथिया गली पहुंच चुके हैं। जैसा कि आपको पता है कि नथिया गली में ये मंकीज़ रोड पे आ जाते हैं, सबके साथ खेलते हैं, लोग इनको छेड़ते हैं, इनके साथ खेलते हैं, इनको चीज़ें खिलाते हैं। स्नोफॉल हो रहा है। एक छोटी सी टिकटॉक। फिर हम बालाकोट पहुंच गए। बालाकोट होटल में हमने स्टे किया। ये सुबह का मंजर है बालाकोट। दरिया के किनारे एक छोटी सी बस्ती। बालाकोट में एक छोटी सी टिकटॉक। तो नारायण का सफ़र शुरू करते हैं। यहाँ से नारायण 59 किलोमीटर। नारायण के हम बिल्कुल करीब है। यहाँ पे लोगों ने हमें कहा कि आके रास्ता बंद है, स्नो की वजह से आर्मी वालों ने रास्ता बंद किया हुआ है। हमने सोचा हम इतने दूर से आए हैं, 10 मिनट का रास्ता है नारायण का, मे बी हमें यहाँ से कोई रास्ता मिल जाए तो हम नारायण पहुँच जाए, मगर हमें कोई रास्ता नहीं मिला। ये लोग भी नारायण जा रहे थे जो कि यहाँ पे रुक गए हैं। रास्ता आगे बिल्कुल बंद था। दुख तो बहुत हुआ हमें। फिर अफसुदा होके यहाँ पे कुछ देर रुके रहे। आर्मी वालों ने रोक लिया हमें यहाँ पे। बस फिर वापस जाने का सोचा, प्लान किया कि शुग्रान चलते हैं, वहाँ पे एंजॉय करते हैं। बस फिर शुग्रान का प्रोग्राम बना और शुग्रान चले गए। रास्ते में बहुत अच्छी जगह थी, हम वहाँ पे रुके। दिल बहुत कर रहा था कि बर्फ़ उठा उठा के एक दूसरे को मारें। सर्दी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन हमने फिर भी थोड़ी थोड़ी एक दूसरे को बर्फ़ ज़रूर मारी ताकि याद रह जाए कि हम इधर आए थे।
किवाई से शुगरान की तरफ हमने कुछ रास्ता अपनी गाड़ी में किया। बर्फ़ ज़्यादा थी लेकिन मेहरान ने फिर भी हिम्मत की, लेकिन बर्फ़ तो बोनेट के ऊपर आ गई थी, तो मेहरान ने भी माफ़ी मांग ली। फिर हमने गाड़ी उधर खड़ी की और जीप पे आ गए। ये शुगरान का होटल पाइन पार्क है। यहाँ हमने स्टे किया, एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। ये मलिक साहब की टिकटॉक। मलिक साहब बहुत अच्छी टिकटॉक बनाते हैं। फिर हमसे भी रहा ना गया, हमने भी एक टिकटॉक बना ली। Hey, it's me. सफ़र हमारा यादगार था। इंशाल्लाह हम इस तरह के और प्लान भी करेंगे और सबके साथ शेयर करेंगे। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।